दूध का भोग रखा, बैठ गए, बोले पाओ। एक दिन निकल गया, नहीं पिया ठाकुर जी ने। नामदेव जी बोले आप नहीं पियोगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। दूसरा दिन दूध का भोग रखा, दूसरे दिन भी नहीं पिया, बोले मैं भी नहीं पीऊंगा। तीसरा दिन ठाकुर जी के आगे दूध रखा, आधा दिन निकल गया, ठाकुर जी ने फिर नहीं पिया। नामदेव जी बोले सुनो, मुझको पीना है, मुझको भूख लगी है और आप पी नहीं रहे हो, आपको बिना पवाए पी। ठाकुर जी प्रकट हो गए तुरंत, श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए, तुरंत दूध मुख से लगा के पीने लगे। नामदेव जी को पिलाया। ए नामा, ठाकुर जी नामा बोलते थे नामदेव जी को, बहुत सुंदर चरित्र है नामदेव जी का। ए नामा, बोले हाँ, ये कोई बात है, तेने मेरे सारे नियम कानून तोड़ दिए। बोले क्यों? 3 दिन में प्रकट कर दिया। अरे भाई कम से कम 3 साल तो लगाता, कलयुग में इतना समय नहीं है भगवान सबके पास 3 साल प्रतीक्षा करे तब आप आओ। 3 दिन में ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा आप इतना पैदल चल के आते हैं, इतना सब कुछ, मुझे श्रम होता है बहुत ज्यादा, आपके श्रम से मुझे श्रम होता है, आप मत आया करो। या फिर एक काम करो, बोले क्या, यहीं बस जाओ द्वारिका में। रामदास जी बोले गृहस्थाश्रमी हूं, कम से कम एक दिन ही सही अपने गृहस्थाश्रम का निर्वहन तो करूंगा। तो गृहस्थाश्रम निभाने के लिए वापस जाते तो एक रात ही रुकते थे घर पे, अगले दिन फिर द्वारिका। ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, भक्ति आश्रम भी निभा रहे हो, गृहस्थाश्रम भी निभा रहे हो, नहीं करोगे बंदाना? रामदास जी बोले मुझे बहुत सुख मिलता है नाथ, मुझे आने दो, ये मेरा अधिकार है, मुझसे छीनिए मत। ठाकुर जी बोले अब हमको ही कुछ करना पड़ेगा। तो एक दिन ठाकुर जी बोले एक काम करो। बोले क्या? हमको ले चलो अपने साथ। रामदास जी बोले ये कैसे हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता? अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी, मैं नित्य अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूं। मंदिर होना, धाम होना, तीर्थ होना एक बात है, पर मेरे भक्त जहां होते हैं मैं वहीं होता हूं। मूल रूप से वही धाम श्रेष्ठ, जहां असंख्य भक्त बैठ करके मेरा कीर्तन कर रहे हैं। आपको ये पंडाल लग रहा होगा, आपको ये बड़ोदरा लग रहा होगा, लेकिन दृष्टि अगर शुद्ध करके देखोगे तो एक पौना बरसाना है, एक नंदगांव है, एक वृंदावन है, एक गोवर्धन है, एक जतिपुरा है, एक द्वारिका है, एक जगन्नाथ है। सारे तीर्थ यहां विराजमान है। क्यों? इतनी संख्या में भक्त यहां बैठ करके हरि चिंतन कर रहे हैं। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहीं रहता हूं जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन गाते हैं। तो रामदास बुढ़ाना जी से ठाकुर जी ने कहा मुझको ले चलो। रामदास जी बोले ये कैसे होगा? बोले हम बता रहे हैं कैसे होगा। बोले कैसे होगा? बोले आप आना और एक बैलगाड़ी की व्यवस्था करके लाना अपने साथ, और आकर के रात्रि अपना एकादशी जागरण कीर्तन करना। पुजारी पंडा आवेंगे उससे पहले ही मैं गर्भगृह के द्वार खोल दूंगा, तुम भीतर से मुझको ले जाना। बोले जय जय, देखो गर्भगृह से प्रवेश करने का अधिकार पुजारियों का है, वहां से मैं प्रवेश करूंगा तो फिर बहुत बड़ा एक अपराध हो जाएगा। और एक बात, बोले क्या? मैं आपको नहीं ले जा रहा, आपको जाना है मेरे साथ। मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं, आपको जाना है। तो भाई अब किसी को किसी के साथ जाना है, तो जिसकी जाने की इच्छा है वो योजना बनाए, मैं क्यों बनाऊं योजना? हाँ बैलगाड़ी में ले आऊंगा, बाकी मंदिर से बाहर मैं नहीं लेके आऊंगा, आप खुद आओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हम एक काम करते हैं। बोले क्या? पीछे एक खिड़की हम उससे तोड़ के बाहर आ जाएंगे। बोले हाँ, तब तो लगेगा भी कि हाँ प्रेम के वश आप गए हो, सामने से जाना कोई जाना है। रामदास जी गए, रात भर कीर्तन किया। प्रातः काल का समय होते ही रामदास जी तो प्रणाम करके जय जय मैं जाऊं, प्रतीक्षा करूं बैलगाड़ी पे। ठाकुर जी पीछे की खिड़की तोड़ करके बाहर निकले। आज भी वो खिड़की है, क्या बोलते हैं आपके गुजरात में उसको? हाँ? बाड़ी, रामदास बुढ़ाना की बाड़ी। अब जो भी बोलते हो। द्वारिकाधीश जी वहां से निकल करके आए। सोचिए, रामदास जी नीचे खड़े, रथ चलाने का तुम पीछे बैठो हम चलाते हैं। रथ चलाने लगे। ठाकुर जी का स्पर्श करते ही महाराज वो तो जो बैल थे वो तो गरुण जी हो गए, और गरुण जी होते ही महाराज वो तो हवा की तरह बात करते हुए पहुंच गए। रामदास जी बोले जय जय, आपने हमको पहले ये कोई मंत्र बता दिया होता तो इतनी एकादशियां हम भी गरुण जी पे ही बैठ के कर लेते। बोले अब कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे पास ही आ गए हम। बोले आप प्रभु सीधे अगर गांव में पहुंच जाएंगे, कोई बिना व्यवस्था योजना के, और पीछे से सब आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कोई और योजना बनाओ। ठाकुर जी बोले यहाँ पर एक ये बावड़ी है, एक तालाब है, इसमें तुम हमको छुपा दो, और पीछे से सब आएंगे, जांच पड़ताल करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, लौट जाएंगे, फिर हम विराजमान हो जाएंगे। ठीक है, ठाकुर जी को नीचे विराजमान कर दिया। यहां से सब पुजारियों ने आकर के जैसी जांच पड़ताल की, बोले तुम्हारी बैलगाड़ी में आए क्या? ठाकुर जी को लेके चुरा के लाए हो? बोले देख लो कुछ नहीं है। बैलगाड़ी के पीछे गाड़ी पूरी जांच की, कुछ नहीं मिला। तभी एक पुजारी जी को ठाकुर जी की पीताम्बरी मिल गई, थोड़े से पटका मिल गया।
देखो 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 द्वारिकाधीश जी के वस्त्र हैं, ये तो झूठ बोलता है, इसने कहीं छुपा दिया है ठाकुर जी को। पुजारियों ने बहुत मारा रामदास जी को। जैसे ही मारते हुए बोले, हमें लगता है इस बावड़ी में छुपाया, नीचे जाके देखो। नीचे जाके देखा तो जल का जो वर्ण था वो रक्त वर्ण का हो गया, और वहीं एक जगह एक गुफा सी में ठाकुर जी का श्री स्वरूप विराजमान, और उसी में ही वो घाव प्रकट हो गए जो रामदास जी को दिए। ठाकुर जी वहीं नाराज होकर के बोले, मेरे भक्त को पीड़ा दी है आप लोगों ने, मेरे प्रेमी को पीड़ा दी है, वो पीड़ा मुझको लगी है, और इस पीड़ा के कारण मेरे अंग से देखो रक्त प्रवाहित हो रहा है। कितना जघन्य पाप किया तुम लोगों ने। सब हाथ पांव जोड़ने लगे, जैसे हमसे अपराध हो गया। ठाकुर जी को औषधि आदि लगाई गई। ठाकुर जी को ऊपर लाके बीच में बिठाया, एक तरफ रामदास जी बैठे, एक तरफ द्वारिका के सब पुजारी बैठे। बोले, जय जय आपने ये क्या किया? बोले कि इनके प्रेम के भाव से हम इनके साथ चले आए। बोले, इनके साथ तो आप चले आए, पर द्वारिका को कितना सुना करके आ गए आप। वो धाम है, वो तीर्थ है, 4 धामों में एक नाम है उसका, सब कुछ वहां से चलता है। आप यहां कैसे आ सकते हैं छोड़ करके? हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हमारा परिवार प्राण त्याग देगा। सब रोने लगे द्वारिका के लोग। ठाकुर जी बोले, हम एक काम करते हैं। बोले, क्या? सुनिएगा ठाकुर जी की बात। ठाकुर जी बोले, जो हमको लेके आए हैं भगत जी, आप एक काम कीजिए। बोले कि रामदास जी बोले, क्या? ये जितने द्वारिका के लोग आए हैं, हमको तोल तोल करके हमारे समान वजन के भार का सोना इनको दे दो सबको। आप सबको हमारे भार का सोना मिल जाएगा, आप राजी हो जाना। द्वारिका के जो लोग थे वो सब बोले, भैया द्वारिकाधीश बहुत भारी हैं, इतना सोना तो बन ही जाएगा कि 2-3 पुस्तों तक चलता रहेगा। सब द्वारिका के लोग बोले, कोई बात नहीं, हम द्वारिका को संभाल लेंगे, आप सोना ही दिलवा दो। ठाकुर जी बोले, चलो रामदास जी। रामदास जी बोले, भगवान सोना का नाम ही सुना है, हमने देखा कभी नहीं है। ये आपने कैसी आज्ञा कर दी? और वो भी एक आध को देना हो तो बात चले, भी इतने सारे ये सब द्वारिका के लोग कहां से दूंगा मैं? ठाकुर जी बोले, कान इधर लाओ हमारे पास। रामदास जी ने कान पास किया। ठाकुर जी बोले, शास्त्रों में वेदों में हमारे लिए क्या लिखा है? बोले, क्या लिखा है? अणो अणियान महतो महियान। हम चाहें तो ब्रह्मांड से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं, और हम चाहें तो मक्खी से भी हल्के हो सकते हैं। छोटे से अण, आप लोग जिस मिट्टी के कण को पकड़ सकते हो, एक कण को, उस कण के भी 4 भाग करके, उसका जो चौथा होगा उसके भी 4 भाग करके जो सबसे छोटा बचेगा उसको बोलते हैं अणु, उसके भी छोटे अंग को बोलते हैं परमाणु। ठाकुर जी कहते हैं वो भी मेरा स्वरूप है, मैं हल्के होने में राजी हूं, तुम तो बस हमें तोल दो। बोले, तोल तो दूंगा, लेकिन पडले में क्या रखूंगा? ठाकुर जी बोले, तुम्हारी बहू जी है ना? बोले, हाँ। उनके कान में एक सीख के बराबर एक बहुत हल्का सा एक सोने का एक तार है, उस तार से हमको तोल दो। बोले, तार से तोलोगे आप? बोले, हाँ। तराजू लेकर के आए, पुजारियों से कहा, हाँ भाई पुजारी जी, आप लोग एक काम करो, द्वारिकाधीश को उठा के तो रखो तराजू पे। सारे पुजारी लग गए, ठाकुर जी उठ ही नहीं पाए उनसे, इतने भारी। लेकिन पुजारी जी थके भी और खुश भी हों, बहुत बढ़िया, इतने भारी हैं कि इतना सोना मिलेगा आज हमको। बोले, ये तो उठ ही नहीं रहे, कैसे बैठेंगे तराजू में? ठाकुर जी बोले, रामदास जी को बुला, वो उठाएंगे। रामदास जी ने एक हाथ का बल लगाया, ठाकुर जी तुरंत उठ गए, और उठ करके सीधे गए, जाकर के पडला पे धरा। ठाकुर जी का पडला नीचे हुआ, दूसरे पडला में सब लोग हाथ मल रहे हैं। बोले, हाँ लाओ लाओ लाओ, सोना चांदी हीरे जवाहरात धरो इसमें, ठाकुर जी के बल से दो। सबसे पहले पत्नी के कान का जो वो सोने का तार था वही लेके आए रामदास बुढ़ाना, और जैसे ही दूसरे पडले में धरा, ठाकुर जी तो झूलन लगे, ऊपर रह गए, महाराज आगे पीछे बोलने लगे। पुजारी सब मूड पकड़ करके बैठे, बोले, ये क्या ठाकुर जी, आपने कालिया नाग को छला, आपने बली को छला, आपने बाली को छला, अब हमको भी छल रहे हो। हमसे आप टस से मस नहीं हो रहे थे, और यहां इसकी पत्नी के कान के तार पर तुल गए आप। ठाकुर जी बोले, तुम्हारा लोभ मुझे हल्का कर रहा है, इनका प्रेम मुझे हल्का कर रहा है, और तुम्हारा लोभ मुझे भारी कर रहा है। ये लोभ तुम्हारे चित्त में है, इस कारण से मैं भारी हो रहा हूं। रामदास बुढ़ाना जैसा प्रेम लेकर के आओ, ये तार भी मुझसे भारी हो जाएगा, मैं इतना हल्का हो जाऊंगा, इतना सामान्य हो जाऊंगा। रही बात, चाहे तुम जैसे प्रयास कर लो, अब मैं रामदास को छोड़ के जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रहूंगा। और श्री रामदास बुढ़ाना के घर में ठाकुर जी विराजमान हो गए। पुजारियों ने कहा, नाथ अब द्वारिका की महिमा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले, मेरा ही एक स्वरूप एक स्थान पर तुम्हें कुछ दिन में मिलेगा, वो मेरा ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, वही मेरा द्वारिका का स्वरूप है, उन्हें तुम वहां विराजमान करो, और अब से मैं तो रामदास के साथ यहीं रहूंगा, यहीं पर विराजूंगा। और तब से रण छोड़ रहा है भगवान ठाकुर जी,
श्री डाकोर जी में, रामदास बोढ़ाना के घर में ही विराजमान हैं। आज भी ठाकुर जी वहीं बैठ करके दर्शन दे रहे हैं। भाई ध्रुव के लिए ठाकुर जी आए थे पर आके चले गए, प्रहलाद के लिए नृसिंह आए पर आके चले गए, पर कलयुग में जिसके लिए ठाकुर जी आए तो एक बार आए फिर गए नहीं लौट करके, सदा के लिए रह गए इसलिए कलयुग बहुत विशेष है। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि इस कलिकाल में हमें कथा सुनने को मिल रही है, हमें भक्ति प्रवाह सुनने को मिल रहा है, हमें भक्ति मार्ग भक्ति पथ प्राप्त हो रहा है। और ये सब प्राप्त होना सामान्य बात है, इन सब प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके भक्ति मार्ग पर चलना, इसकी इच्छा हमारे चित्त में हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया इस मार्ग को स्वीकार करो, भागवत जी के माध्यम से ठाकुर जी के सुंदर भावों के प्रति अपना रुझान बढ़ाओ।